स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल प्रभु कथा में और प्रार्थना करती हूँ अपने आराध्य से कि आप सभी पे अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। तो आज मैं अपने चैनल प्रभु कथा में आप सबके लिए लेके आई हूँ एक ऐसे भक्त और भक्ति की कथा कि जब भक्त अपने भक्ति पे अड़ जाए तो प्रभु को नंगे पैर तक अपने भक्त के पास जाना पड़ता है और दर्शन देना पड़ता है। भगवान किस प्रकार मजबूर होके सालों साल इंतजार करते रहने वाले भक्त के पास नंगे पैर जंगल तक पहुंच जाते हैं। आज ये आप कथा सुनने वाले हैं। तो आज मैं आप सबको अपने प्रभु श्री राम की कथा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा सुनाने वाली हूँ, जिसमें कैसे भगवान श्री राम ने अपनी भक्त सबरी को दर्शन दिया था। कैसे अपने भक्त सबरी जो सालों साल तक प्रभु का इंतजार करती रही और कैसे भगवान श्री राम ने अपने भक्त सबरी को दर्शन दिया, कैसे उनके घर तक गए दर्शन देने। तो आज मैं अपने कथा में भगवान श्री राम की कथा आपको सुनाने वाली हूँ, भक्त सबरी की कथा सुनाने वाली हूँ। तो आज हम कथा में सुनेंगे सबरी के राम की कथा, कैसे सबरी का इंतजार भगवान श्री राम ने पूरा किया था और कैसे सबरी सालों साल तक प्रभु श्री राम का इंतजार करती रही, उनके दर्शन का इंतजार करती रही। कैसे एक भक्त की भक्ति में इतनी शक्ति हुई कि प्रभु को नंगे पैर तक अपने भक्त के पास आना पड़ा, जंगल तक आना पड़ा। तो आज हम सब प्रभु कथा में सबरी के राम की कथा सुनने वाले हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा सुनने वाले हैं। तो आज आप सब मेरे इस वीडियो को देखिए और प्रभु श्री राम के इस कथा का आनंद उठाएं, दर्शन कीजिए प्रभु श्री राम के इस छवि का, इस कथा का, कैसे सबरी के पास भगवान श्री राम किस रूप में गए, कैसे दर्शन दिए। आज ये सारी चीजें आप मेरे चैनल प्रभु कथा में सुनने वाले हैं, मेरे इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज आप जरूर देखिए मेरा ये वीडियो, सबरी के राम की कथा। सबरी जो थी भील जाति की थी। सबरी के पिता अज और उनकी माता इंदुमती भील थे। भील का मतलब है, भील एक छोटी जाति को माना जाता था। तो भील यानी कि सबरी जो थी भीलनी थी। सबरी शुरू से ही बहुत शांत थी, बहुत दयालु स्वभाव की थी। सबरी के पिता अज पूरे अपने इलाके के मुखिया थे, यानी कि भील जाति के राजा माने जाते थे। एक बार सबरी की जब शादी उनके पिता ने तय की तो सबरी काफी खुश थी अपनी शादी को लेके। सबरी को तो ये नहीं पता था कि क्या शादी में होने वाला है, किससे शादी हो रही है, लेकिन वो बहुत खुश थी। सबरी की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। सबरी अत्यंत खुश थी और अपने शादी को लेके। शादी से एक रात पहले जब सबरी ने देखा कि कुछ जानवर यानी कि कुछ भेड़े उसके घर में बांधे गए हैं, तो उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये सारे भेड़े किस लिए बांधे गए हैं, हमारे घर पे किस लिए लाए गए हैं। माँ ने कहा, कल तुम्हारी शादी है और हमारे रीति रिवाजों में शादी से एक दिन पहले यानी कि किसी भी शुभ कार्य से पहले इन भेड़ों की बलि चढ़ाई जाती है। सबरी को यह सुन के अत्यंत दुख हुआ, वो काफी दुखी हो गई। उसने सोचा कि मेरी खुशी के लिए इन मासूमों की बलि देना क्या ठीक रहेगी? क्या मेरी शादी के लिए इन मासूमों की बलि चढ़ाना अच्छी बात है? यह सोचते हुए सबरी ने यह तय किया कि वो अपनी खुशी के लिए, अपने खुश रहने के लिए, अपनी शादी के लिए इन मासूमों की बलि नहीं देने देगी। और यही सोचते हुए सबरी उसी रात को घने जंगल में, घने अंधेरे में उसी रात को अपने घर से निकल पड़ी, घर छोड़ के निकल पड़ी और दूर, काफी दूर चली गई। जंगल में काफी दूर बिना डर के चलती जा रही सबरी बिल्कुल डरी नहीं, क्योंकि उसके मन में एक साहस था, अहिंसा का साहस था। उसने जो अच्छे कार्य किए थे, अच्छे काम किए थे, उसका साहस था। बिना डरे वो जंगल में चलती गई, चलती गई। काफी चलने के बाद उसे एक ऋषि की आश्रम दिखा। वहाँ बहुत सारे ऋषि मुनि रहते थे। सबरी वहीं पे रुक गई, लेकिन सबरी जो थी उनके पास नहीं गई।
क्योंकि उसको पता था कि वो एक छोटी जाति की है, कोई भी ऋषि मुनि इसको स्वीकार नहीं करेंगे। यह सोचने के बाद सबरी उस आश्रम के पास आसपास रहने लगी। वहाँ उस आश्रम के सभी ऋषि रोज वहाँ पे नदी के पास स्नान करते, पूजा पाठ किया करते थे। सबरी यह देखती तो जैसे ऋषि स्नान करने जाते, स्नान करने के बाद पूजा करने के लिए चले जाते, सबरी आके उनके कपड़े धो देती। ऋषि आते और देखते कि उनके कपड़े धुले हुए हैं, वह पहन लेते और पहन के फिर चले जाते। अब सबरी का यह नियम बन गया था, वो रोज आती, उनके कपड़े धोती, उनके रास्ते को बहारती थी, उनके लिए फूल तोड़ती थी, फल तोड़ती थी और उनके आने से पहले रख देती थी। काफी सालों साल तक सबरी उनकी यह सेवा करती रही, लेकिन ऋषियों ने कभी नहीं पूछा कि आखिर यह कौन है। उसी ऋषि में एक ऋषि थे, मतंग ऋषि। मतंग ऋषि काफी साल बाद सबरी को देखा और उन्होंने सबरी को बुला के कहा कि तुम काफी सालों से हम सब की सेवा करती हो, हम सब के लिए फूल तोड़ती हो, फल तोड़ती हो, हम सब के वस्त्र धोती हो, आखिर तुम कौन हो और तुम यह सब कार्य क्यों करती हो? सबरी ने जवाब दिया, सबरी ने उत्तर दिया कि हे ऋषि, मैं सबरी हूँ, मैं एक भीलनी हूँ, मैं भील जाति से हूँ, इसलिए मैं आप सबके साथ तो नहीं रहती, लेकिन आप सबको पूजा करते हुए देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं यह कार्य नहीं कर सकती, मुझे पूजा करने की अनुमति नहीं है, मुझे ज्ञात भी नहीं है कि पूजा कैसे किया जाता है, भगवान की स्तुति कैसे की जाती है, मुझे यह सब नहीं पता है। लेकिन मुझे इतना पता है कि आप जो कार्य करते हैं बहुत अच्छा कार्य करते हैं और मेरे से जो होता है मैं आपकी सहायता करती हूँ, मेरे लिए तो बस वही पूजा है। सबरी की बात सुन के मतंग ऋषि काफी प्रसन्न हुए। मतंग ऋषि अब अपनी आखिरी सांस ले रहे थे। मतंग ऋषि ने कहा, मैं तुमसे काफी प्रसन्न हूँ और पूजा पाठ जो हमने किया है उससे भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि एक दिन तुम इसी आश्रम में रहना, एक दिन भगवान तुमसे मिलने जरूर आएंगे। सबरी ने यह बात अपने दिमाग में बैठा ली, सबरी को यह बात उसके मन में बैठ गई। अब वह सबरी मतंग ऋषि के बाद वह सबरी वहीं पे रहने लगी और सबरी सालों साल वहीं पे रहने लगी और अपने भगवान का इंतजार करने लगी। उसे नहीं पता था कि भगवान कौन है, कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, कब आएंगे नहीं आएंगे, कुछ नहीं पता था। उसे तो बस इतना ज्ञात था कि उसके ऋषि ने यह कहा है कि भगवान एक दिन आएंगे और उसे दर्शन देंगे। इसी सोच में सबरी सालों साल उस आश्रम में रहती रही और हर रोज भगवान के आने का इंतजार करती, हर रोज उस रास्ते को बहारती, उस पे फूल बिछाती, जंगल से फल मूल तोड़ के लाती कि पता नहीं कब भगवान आ जाए और जब भगवान आए तो उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। भक्त की भक्ति में इतनी शक्ति थी, इतनी उसकी भक्ति निश्चल थी, उस भक्ति में इतना प्रेम था कि वह प्रेम सालों साल इंतजार करता रहा अपने भगवान के लिए, अपने प्रभु के लिए सालों साल इंतजार करता रहा। और देखिए कि उसकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि भगवान को आना पड़ा, उसके भक्ति की शक्ति से भगवान आए। सबरी जो थी प्रभु श्री राम के जन्म के पहले से उनका इंतजार कर रही थी और भगवान श्री राम जो थे उनको पता था कि कोई भक्त उनका इंतजार कर रहा है, कोई भक्त उनके आने की प्रतीक्षा कर रहा है और उस प्रतीक्षा को पूरा करने भगवान आए। एक दिन जब सबरी अपने आश्रम में फूल तोड़ रही थी, तभी उसने देखा कि दो राजकुमार जो ऋषि की तरह लग रहे हैं उसके आश्रम की तरफ चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। तो सबरी ने सोचा अपने मन में कि ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा, सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समझी जियो भाई। सबरी ने सोचा कि जरूर ये
मेरे प्रभु है, मेरे भगवान है, जो वो ऋषि ने मुझे वरदान दिया था आज वो पूरा हो गया। और जब उसने देखा कि कोई 2 राजकुमार उसकी तरफ चले आ रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कि आप लोग कौन हैं? प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, माता, मैं श्री राम हूँ। अब सबरी की आंखों से आंसू बहने लगे। सबरी ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु आपने आने में थोड़ी बहुत देर कर दी है। मैं लाखों सालों से, मैं बरसों से आपका इंतजार कर रही हूँ। आप प्रभु आ गए। और उसके आंसू बहने लगे। सबरी के उन आंसू को देख के प्रभु श्री राम मुस्कुराते हुए कहा, माता, मैं भी तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन था, लेकिन समय की प्रतीक्षा कर रहा था। मैं आ गया माँ। सबरी ने भगवान श्री राम को अपने घर लाया और उनको आसन पे बिठाया और भगवान श्री राम को कहा, प्रभु आप बहुत दूर से आ रहे हैं, आपको भूख लगी होगी, आप कुछ खाएंगे? भगवान श्री राम ने कहा, माता तू जो प्रेम से खिलाएगी मैं जरूर खाऊंगा। माँ के हर खाने का स्वाद में प्रेम है। सबरी जो काफी दिनों से हर रोज फल बेर तोड़ तोड़ रखती थी, आज भी उसने ताजे फल और बेर तोड़ के रखे थे। उन्होंने प्रभु श्री राम के सामने वो बेर ला के रख दिया। उस बेर को सबरी ने चख चख के रखा था। सबरी ने उस सारे बेर को चख के रखा था कि कहीं वो बेर खट्टे ना निकले, जिससे मेरे प्रभु को, जिससे मेरे भगवान को कोई तकलीफ हो खाने में। उन्होंने वो बेर प्रभु श्री राम के आगे परोसे और कहा, प्रभु खाइए। भगवान ने बिल्कुल ललायित होकर वो बेर उठा के खाने लगे। प्रभु श्री राम ने उस बेर को ऐसे खाया जैसे कि माँ का प्यार और आशीर्वाद उस बेर में छुपा था। वो खाने लगे बहुत ही प्रेम से। लक्ष्मण तो चुपचाप बैठे थे। लक्ष्मण ने कहा, भैया ये बेर तो झूठे हैं। प्रभु श्री राम मुस्कुराते हुए उस बेर का स्वाद चख चख के खा रहे थे। सबरी ने कहा कि कैसा लगा आपको ये फल? भगवान श्री राम ने कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम ने कहा कि माँ, आज तक मैंने ऐसे स्वादिष्ट फल नहीं खाए थे। आपके हाथों का स्वाद, आपके हाथों का प्यार इस बेर में आ गए। बहुत स्वादिष्ट फल है माँ। सबरी की आंखों से आंसू बह रहे थे। सबरी का खुशी का ठिकाना नहीं था। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, इस बेर को झूठा मत समझो। इस बेर में जो प्रेम है, स्वाद है, वो तो मैं ही जानता हूं। सबरी ने प्रभु श्री राम से कहा कि प्रभु अगर रावण का वध न करना होता तो आप यहाँ पे नहीं आते। भगवान श्री राम ने कहा, माता इस वहम में मत रहो। रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैरों से भी कर सकता था। मेरे आने का मकसद तो तुमसे मिलना ही था माँ, ताकि भविष्य में जब सत्ता में यह देखा जाए कि सत्ता का स्वामी, सत्ता का राजा हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच के उसके साथ मिला है, तो एक आदर्श सत्ता और एक आदर्श राजा का नाम लिया जाए। सबरी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु आज मेरी जीवन धन्य हुई आपके दर्शन से। भगवान ने कहा, माँ आपसे मिलके, माता आपसे मिलके मैं भी धन्य हो गया। तो ऐसा था प्रभु श्री राम और सबरी का प्रेम, और ऐसा था भक्त सबरी का इंतजार, जिसने भगवान को उसके पास तक आने पे मजबूर कर दिया। तो सबरी के भक्ति में कितना शक्ति था, आपने इस कथा में जरूर सुना। भगवान श्री राम कैसे सबरी को दर्शन दिए, आज मैंने अपने कथा में आप सबको सुनाया। आपको मेरा यह कथा, प्रभु श्री राम का यह कथा, सबरी के राम का यह कथा कैसा लगा? आप यह कथा सुन के आनंदित हो उठे होंगे। इस कथा में आनंद आया,
आनंदित करने वाली यह कथा, प्रभु श्री राम और सबरी की यह कथा आपको कैसा लगा आप जरूर सुनिएगा। तो आज मैंने अपने इस कथा में, अपने इस वीडियो में, अपने इस चैनल में आप सबको सुनाया सबरी के राम, प्रभु श्री राम और सबरी के भक्ति की कथा। और भी मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो आपके लिए लेके आने वाली हूँ। आप देखते रहिए मेरा चैनल प्रभु कथा और मेरा हर एक वीडियो देखिए। आपको हर एक वीडियो देख के बहुत अच्छा लगेगा और आपको हर एक वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप देखते रहिए मेरा चैनल प्रभु कथा और आगे भी मैं बहुत सारे वीडियो आपके लिए लेके आने वाली हूँ। तब तक के लिए बोलते हैं जय श्री राधे राधे।